5 सालों में प्रदेश में कहीं दंगा हुआ? इन 5 वर्षों में कहीं रामलला के मैदान में कहीं कब्जा हुआ? के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई आदमी नजर नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव के साथ साथ नेताओं के शब्दों में भी तीखापन आ चुका है। यूपी के चुनावी रण में बीजेपी को माफिया, दंगा और कानून व्यवस्था के शब्दों के जरिए अखिलेश यादव पर हमला बोलने का हर मौका मिल रहा है। बीजेपी के प्रचार और चुनावी नीति का एजेंडा यूपी में साफ है। चुनावी मंचों पर अखिलेश के खिलाफ मोर्चेबंदी चौथे चरण के प्रचार में भी है। इसके लिए माफियावाद जैसे शब्द उठाए गए हैं। अरे पूरे यूपी में योगी जी ने एक भी बाहुबली नहीं रखा। यूपी में कोई बाहुबली नहीं है तो बजरंग बली है और कोई नहीं। और ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, ये जगह जगह कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन वो जानते नहीं है कि इस बार किसान और नौजवान इनकी भाप निकाल देगा। चुनाव में सत्ताधारी पार्टी अपने काम के दम पर वोट की पुकार लोगों से लगाती है, लेकिन यूपी चुनाव में इस बार लोगों को 2013 और 2017 के पहले का दौर याद दिलाया जा रहा है। कैसे यहां दंगे हो जाते, छोटी छोटी बात को लेकर दंगे होते थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों के अंदर आपने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की कार्यपद्धति को देखा होगा। इन 5 सालों में प्रदेश में कहीं दंगा हुआ? इन 5 वर्षों में कहीं रामलला के मैदान में कहीं कब्जा हुआ? भाइयों बहनों, कब्जा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर कहीं पहले किसी ने कब्जा किया था, उस कब्जे से मुक्त कराने का काम हम लोगों ने जरूर किया है इन 5 वर्षों में। इनसे ज्यादा झूठी पार्टी कोई अगर हो तो बता दो हमें। हमारे किसान भाई जानते होंगे, ये कह रहे थे कि किसानों के हम आय दोगुनी कर देंगे। बताओ पीलीभीत भाइयों, पीलीभीत के किसान भाइयों, ये तो मेहनत करने वालों का जिला है, यहाँ खेती करने वाले लोग हैं। बताओ कौन सी फसल की आपको आय दोगुनी हो गई है? योगी और शाह हो या फिर बीजेपी का कोई भी नेता, सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के कानून व्यवस्था की याद दिला रहे हैं। प्रचार यूपी के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, बात माफियावाद और कानून व्यवस्था के साथ परिवारवाद पर हो रही है। किसका विकास हो? परिवार का विकास हो। मेरा भैया, मेरा चाचा, मेरा ताया, मेरा। एक समय में समाजवादी पार्टी के परिवार के 50 लोग थे जो या तो एमएलए थे या एमपी थे या जिला परिषद के सदस्य थे या ब्लॉक के सदस्य थे, सारे मैं और मेरा परिवार। मित्रों, ये परिवारवाद देश के लिए और क्षेत्रवाद देश के लिए बहुत बड़ा घातक साबित हो रहा है। हमारे बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं, पहले भी कुछ नहीं जानते थे, आज भी नहीं कुछ जानते हैं। और चुनाव उत्तर प्रदेश का किसानों के हक के लिए है, नौजवानों की नौकरी रोजगार का सवाल है। आज महंगाई कम कैसे होगी, बिजली की दर कैसे कम हो, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ कैसे दिखाई दे, फौज में भर्ती होगी कि नहीं होगी, इन सवालों पे चुनाव होने जा रहा है। 2017 में बीजेपी ने यूपी चुनाव लड़ा तो सालों पुराने सूखे को पार्टी ने खत्म किया। कानून व्यवस्था, दंगा, पलायन, माफियावाद, गुंडागर्दी के खिलाफ प्रचार कर 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की। उसी जीत का स्वाद चखने के लिए बीजेपी ने चुनावी दाल में कानून व्यवस्था, गुंडा राज की याद का तड़का लगाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ दंगाइयों और अपराधियों पर बुलडोजर के एक्शन की छवि को जनता के बीच ले जा रहे हैं। हालांकि यूपी में अखिलेश योगी के वार पर हर पलटवार अपने अंदाज में कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर माफियाओं को संरक्षण दिए जाने के आरोप यूपी की सियासत में जख्मों का वो दाग है जिसे दिखाने में बीजेपी पीछे नहीं हट रही और जिसे छिपाने के लिए समाजवादी पार्टी आगे नहीं आ पा रही। देश में अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, लूट खसोट थी, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। और यहां पर तो उस समय
समाजवादी पार्टी का जो विधायक था कैसे रामलीला की जमीन पर कब्जा करता था, कैसे झूठे मुकदमों में यहां के नागरिकों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करता था, कैसे किसानों का शोषण करता था, कैसे यहां दंगे हो जाते, छोटी छोटी बात को लेकर दंगे होते थे। उन्हें वो घर क्यों नहीं दिखाई देता है जिसके कारण किसानों की जान गई है, जिनके ऊपर आरोप है हत्या के, आखिरकार बुलडोजर उधर कब जाएगा। योगी कहीं भी प्रचार करें, उनके भाषणों के शब्दों में काफी कुछ मेल खा रहा है। पलायन, दंगा, महिला सुरक्षा, हिंदू, माफिया राज और तमंचावादी। कुल मिलाकर अखिलेश और अखिलेश के सियासी प्लान को ध्यान में रखकर बीजेपी ने यूपी में तगड़ी मोर्चेबंदी की है। यही वजह है कि प्रचार कैसा भी हो, बीजेपी के निशाने पर अखिलेश है और अखिलेश यादव बीजेपी की इस मोर्चेबंदी पर हर पलटवार कर रहे हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।